प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी की एक बेहतरीन से क्लास के। आज की क्लास में हम लोग आप लोग क्लास 8 का जो बसंत का बुक चलता है हिंदी का, उसका अध्याय 9 जहां पहिया है, इस अध्याय का सारा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पे चैनल पे भी सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए और लाइक भी कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी भी कमेंट आप सभी का देखता हूँ किस बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। और जो बच्चे इसको नहीं पढ़े तो माई ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ से जाके क्लास को पढ़ सकते हैं, अच्छे से सारा अध्याय को पढ़ सकते हैं, सारा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, कोर्स में इनरोल होकर। और जो बच्चे हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछिएगा तो आप लोग जाइएगा इंस्टाग्राम पे, लिखिएगा ADITY आदित्य DEV देव SIR सर, ये पूरा लिखिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पे प्रश्न अभ्यास, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लोग लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो देखिए उत्तर आप लोग लिखिएगा, कैसे लिखिएगा देखिए। तो लिखिएगा जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियों और संकीर्णता की ओर संकेत कर रहे हैं। यानी कि रूढ़िवादी तो मतलब दबाया जाता है लोगों को। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है, ठीक है ना। पर जब वह दमित नारी कुछ यानी कि दबी हुई नारी कुछ करने की ठानती है तो ये जंजीर कटने लगती है। जैसे स्त्री की आज़ादी और साक्षरता, साक्षरता यानी कि साक्षरता मतलब शिक्षा पाना, ठीक है ना। हो गया ना प्यारे बच्चों क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग का दूसरा सवाल यहाँ पे है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कुछ इस तरीके से। क्या लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा हम लेखक की बात से पूर्ण सहमत हैं, क्योंकि जब जब किसी पर जंजीर कसी जाती है यानी कि किसी को दबाया जाता है, सताया जाता है, तो वह इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। समय के साथ साथ विचारधाराओं में भी परिवर्तन होता रहता है। जब ये परिवर्तन होने प्रारंभ होते हैं तो समाज में एक ज़बरदस्त बदलाव आता है, जो उसकी सोचने समझने की जो धारा है, सोचने समझने की धारा को ही बदल देती है। मनुष्य आज़ाद स्वभाव का प्राणी है, वह रूढ़िवादियों या रूढ़ियों के बंधन को बर्दाश्त नहीं करता और उसे तोड़ देता है। जैसे तमिलनाडु के पुडुकोट्टी गांव में हुआ है, महिलाओं ने साइकिल चलाना आरंभ किया और समाज में एक नई मिसाल रखी। इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों जी। अब ठीक है ना। चलिए तो कारण बताने के लिए कहा था, इसलिए थोड़ा सा आंसर ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से तो कारण ही है, ठीक है ना। आगे चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना प्यारे बच्चा जी आप सभी का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आपका आगे है पहिया। पहला क्वेश्चन है, साइकिल आंदोलन से पांडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिए आप लोग उत्तर किस तरीके से लिखिएगा, लिखिएगा साइकिल आंदोलन से पांडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कई बदलाव आए हैं। जैसे में आप लोग लिखिएगा साइकिल आंदोलन से महिलाएं छोटे मोटे बाहर के काम स्वयं करने लगी हैं, ठीक है ना। साइकिल आंदोलन से वे अपने उत्पाद कई गांवों में ले जाकर बेचने लगी है, ठीक है ना, खेत से जो होता है, ठीक है, फसल को। साइकिल आंदोलन से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, ठीक है ना, सुधर रही है, सुधर गई है, इस तरह से लिखिएगा। लिखिएगा साइकिल आंदोलन के समय और श्रम बचत हुई है। साइकिल आंदोलन पैदल जाने से काफ़ी टाइम भी लगता था ना, वो भी बचत हो गया, ठीक है ना, टाइम का भी बचत हुआ। साइकिल आंदोलन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, ठीक है ना, कहीं जाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ तक क्लियर है ना सारे बच्चों को। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स ने के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में। देखिए आप लोग उत्तर में कैसे लिखिएगा सारे बच्चे, लिखिएगा शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि आर साइकिल्स के मालिक की आय में वृद्धि हो रही
थी, यानी कि साइकिल जब बिकेगा तो आय में वृद्धि होगी ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो वो तो चाहेंगे मेरा साइकिल अधिक से अधिक बिके। यहाँ तक कि लेडीज साइकिल कम होने से महिलाएं जेंट्स साइकिल भी खरीद रही थी, तो और भी फायदा हो गया भाई, जेंट्स का भी बिक रहा है। ठीक है। आर साइकिलर्स के मालिक ने आंदोलन का समर्थन स्वार्थवश किया, यानी कि स्वार्थवश, उसका भी स्वार्थ छिपा था, यानी कि साइकिल बिक रहा था इसलिए मदद किया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। यानी कि मान लीजिए सामान बिक रहा था, मदद तो करेंगे ना भाई, मेरा सामान बिक रहा था, हम बढ़ावा देंगे कि भाई तुम लोग सीखो सीखो, एकदम सारे लड़कियां जो है आप लोग साइकिल सीखिए, लीजिए साइकिल खरीदिए हमारे यहाँ से। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों आपका क्या है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं, यानी कि क्या क्या कठिनाइयाँ हुई थी। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए इस तरीके से लिखिएगा। प्रारंभ में साइकिल, क्या लिखिए, प्रारंभ में साइकिल आंदोलन चलाने में कुछ मुश्किलें आई, जैसे में आप लोग क्या क्या लिखिएगा। सर्वप्रथम गांव के लोग बहुत ही रूढ़िवादी थे, उन्होंने साइकिलों के उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया, यानी कि जो लड़कियों में उत्साह था उसको तोड़ने का प्रयास किए। आगे लिखिएगा, महिलाओं के साइकिल चलाने पर उन पर पाबंदियाँ कसी, मतलब पाबंदी तरह से। ठीक है। आगे लिखिएगा, महिलाओं के पास साइकिल शिक्षा का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं साइकिल सीखना आरंभ किया और आंदोलन की गति पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये सब कठिनाइयाँ आई थी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या आपका शीर्षक की बात। पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा, इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिखिएगा, पहिया गति का प्रतीक है। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। उस जिले की महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, तब से उनकी परिस्थिति में सुधार आया तथा उसके विकास की गति मिली। जो महिला थे उनके विकास की गति मिली, इसलिए लेखक कहते हैं कि ये बात उस जिले की है जहाँ पहिया है। एक तरीके से लिख लिया ना प्यारे बच्चों, सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अपने मन से इस पाठ क्या कर अपने मन से इस पाठ के कोई दूसरी शीर्षक सुझाए, अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी देना है आपको। ठीक है ना, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, इस पाठ के लिए उपयुक्त नाम साइकिल आंदोलन भी हो सकता है। क्या, तो साइकिल आंदोलन। साइकिल आंदोलन इस पाठ की केंद्रीय घटना है तथा मतलब पूरे पाठ में इसी के बारे में बताया गया। ठीक है ना, केंद्रीय बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी पाठ में आंदोलन की चर्चा है, इसलिए ये शीर्षक उपयुक्त होगा। ठीक है ना, अपने कारण को भी बता दिए क्योंकि ये केंद्रीय घटना है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आप लोग का क्या है, समझ की बात। पहला है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है ना, आगे देखिए, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो आप लोग लिखिएगा, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि, देखिए ये प्रिंट टाइप ही नहीं हो पाया तो इसलिए हम बता देना, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो बोल रहे हैं आप लोग लिखिए उत्तर में। ठीक है, साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि, नंबर 1 देकर लिखिएगा, ये साइकिल चलाने से ये अपना काम स्वयं कर सकती हैं, कहीं पे किसी वस्तु को ले आ जा सकती है, ये दूसरा हो गया। इससे टाइम का बचत होता है, तीसरा, और इससे श्रम का भी बचत होता है कहीं आने जाने में। इस तरीके से 4 आप लोग लिख लिए ना प्यारे बच्चों, हो गया ये आपका क्लियर। आगे देखिए अगला सवाल है आपका, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा। देखिए उत्तर आप लोग किस तरीके से लिखिएगा, लेखक पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि कैसे एक साइकिल से स्त्री को आज़ादी और उसके जीवन में खुशहाली मिल सकती है। लेखक ने कभी भी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था, लेकिन पुडुकोट्टई की औरतों
ने लेखक की सोच को बदल दिया। पुडुकोट्टई की औरतें ने अपनी आज़ादी और आत्मनिर्भर बनने के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया, यानी कि आरंभ किया। साइकिल के विनम्र सवार इसलिए कहा गया क्योंकि साइकिल बिना ईंधन का तथा बिना शोरगुल के चलती है और ना ही इससे पर्यावरण दूषित होता है। रास्ता कैसा भी हो यह चलने के लिए तैयार रहती है। इन्हीं कारण से साइकिल को विनम्र सवारी कहा गया। आप बस छोटा सा उत्तर लिखना चाहते हैं, आप लोग कहाँ से लिख सकते हैं प्यारे बच्चा जी? आप लोग सिर्फ यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना? इतना लिख लीजिएगा, यहाँ से भी लिख लीजिएगा, इस तरह को तो हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आपका आ गया आप साइकिल, इसमें क्या है पहला क्वेश्चन। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होती थी? तो चलिए इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। तो देखिए ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। हमारे समाज में आज भी महिलाओं को पुरुष से कम समझा जाता है। महिलाओं को घर से बाहर निकलने की, कोई काम करने की मनाही है, यानी कि मना किया गया घर से बाहर निकलने के लिए। इसका सबसे बड़ा कारण गांव के पुराने रूढ़िवादी परंपरा है, जहां औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता है। उन्हें विरोध में खड़े होकर अपने को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाकर फातिमा ने जो कदम उठाया, उससे उसने स्वयं को अपने जैसा अन्य महिलाओं को सम्मान दिया है। उससे आज़ादी का अनुभव करना लाजमी है। ऐसे में साइकिल चलाकर फातिमा और पुडुचेरी की महिलाओं को अपनी आज़ादी का अनुभव होता है। यानी कि यही कहा गया है कि मान लीजिए महिलाओं को पहले घर से बाहर नहीं निकला दिया जाता था, लेकिन जब वो साइकिल चला रही है तो घर से बाहर निकलेगी तभी ना चलाएगी, तो उनको आज़ादी का महसूस होता है। उनको लगता है कि हम भी घूम रहे, सभी जगह हम आ जा सकते हैं, घूम रहे, सारे संसार को देख रहे हैं, ठीक है ना? इस तरह से, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्या है अगला, कल्पना से। तो ये आपको सोच कर लिखना, तो ये बच्चे खुद से करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अपना चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? तो पार्टी चिन्ह आप लोग जान रहे क्या बनाती? सारे बच्चे बताइएगा। साइकिल बनाती। और क्यों बनाती? क्योंकि सारी महिला जो साइकिल सीखने के लिए उत्सुक थी और वो जानती कि साइकिल के बारे में सुन के ही मतलब दिमाग में साइकिल आता और जाके वोट उसी को देती। इस तरह से लिखिएगा। अगला है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? अगर दुनिया की सारी पहिए हड़ताल कर दे तो कभी भी गाड़ी नहीं चलेगी, और गाड़ी जब नहीं चलेगी तो काफ़ी सारी समस्याओं को आम मनुष्य को सामना करना पड़ेगा। चलिए दो हम बता दें। इस तरह से आप लोग सोच सोच कर लिखिएगा, कुछ भी करना नहीं होता है, कल्पना करके लिखना है। आपके एग्जाम ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है, ठीक है ना? तो आप लोग कल्पना करके इसका उत्तर खुद से दे सकते हैं। आगे है आपका भाषा की बात। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाइएगा, हमको फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना? अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे उत्तर दे देंगे, ठीक है ना? भाषा की बात यहाँ पे कह रहा है, उपसर्गों तथा प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्द को छांटिए, उनके मूल शब्द को लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे अभी, प्रा, अनु, परी, बी, इक, बाला, ता, ना। इस तरह से तो आप लोग चलिए शब्द किस तरह से लिखना है आप लोग लिखिएगा शब्द में। जैसे उपसर्ग में अभी से अभिशाप, प्रा से प्रशिक्षण, अनु से अनुमान, परि से परिवहन, बी से विशेष, ये होगा उपसर्ग। उपसर्ग मतलब पहले, जैसे अभी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अभी पहले लगा हुआ ना, फिर यहाँ प्रा, अनु, परि, बी। उपसर्ग मतलब पहले जो लगता है, ठीक है ना? अब प्रत्यय मतलब बाद में। तो प्रत्यय में आप लोग लिखिएगा, एक मतलब धार्मिक, बाला का किस्मत वाला, ता का सजीवता, ना का चढ़ना। इस तरीके से हो गया ना सारे बच्चों का? तो प्यारे बच्चा जी यही आपका अंतिम क्वेश्चन था। इस तरीके से आपका ये पूरा पार्ट का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आशा करता आपको बहुत ही शानदार से सारा कुछ समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे जल्दी से हमको फॉलो कर लीजिए, जो भी आपको पूछना होगा आप लोग वहाँ से जाके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को आप लोग करते रहिए, ठीक है?